भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। तुम्हारी प्रार्थनाएं तो मंदिरों से टकराती हैं, दीवालों से, और लौट करके वापिस आ जाती हैं। तुम्हारी प्रार्थनाएं परमात्मा तक पहुंचा भी नहीं करती हैं। हम दिल से नहीं पुकारते हैं, हम हृदय से नहीं पुकारते हैं, हम प्राणपन से नहीं पुकारते हैं। देखा नहीं, हमारी समाज में महिलाएं बगैर भक्तामर पाठ पढ़े पानी नहीं पीती हैं। 48 काव्य जब तक ना पढ़ ले, और जिन माताओं को पढ़ना लिखना नहीं आता वो दूसरों से भक्तामर पाठ सुनती हैं, फिर भोजन ग्रहण करती हैं। लेकिन एक पढ़ रखा है, रट रखा है, जिंदगी भर भक्तामर पढ़ते हो। जहां तक मैं सोचता हूं कि मानतुंग आचार्य ने जिंदगी भर भक्तामर पाठ नहीं पढ़ा होगा, ना उन्होंने प्रतिदिन उसका पाठ किया होगा। जीवन में एक बार उन्होंने पढ़ा, और एक बार पाठ पढ़ते हैं भक्तामर का, और 48 तालों को तोड़ करके, जंजीर को तोड़कर बाहर खड़े दिखाई दे, जेल की सलाखों को तोड़ दिया करते हैं। एक बार पढ़ करके सुनिए। और आप जिंदगी भर पढ़ते हो, ताले तो छोड़ो, आज घर जाना, दरवाजे बंद करना, कुंडी लगाना और खोलना मत। एक एक काव्य पढ़ना, कुंडी टूटना तो छोड़ो, हिल जाए तो भी समझना कि हमने कोई भक्तामर पाठ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मानतुंग आचार्य ने जो भक्तामर पाठ रचा, वो वही भक्तामर अनुराधा पौडवाल ने गाया। शायद जितना मीठा अनुराधा पौडवाल ने गाया, उतना मीठा कंठ तो शायद मानतुंग आचार्य का भी नहीं होगा। लेकिन अनुराधा पौडवाल अपने कंठ से भक्तामर गा तो सकती है, पर कोई ताले तोड़ नहीं सकती है। और यदि स्वर ना हो तो भी मानतुंग आचार्य एक एक काव्य पढ़ करके एक एक ताले को तोड़ दिया करते हैं। प्राण जुड़े हैं, प्रार्थना से प्राण जुड़े होना चाहिए। प्राण नहीं जुड़े तो कोई प्रार्थना चमत्कार ना करेगी। हमारी प्रार्थनाएं तामसिक प्रार्थनाएं हैं। हमारी इबादत में भी दूसरों की भलाई नहीं है। एक बुढ़िया थी, उसकी पीठ में एक कुबड़ था, बड़ी दुखी थी। कुबड़ पीठ में रखकर घूमती थी सड़कों पर, और जो देखता था वो उसका मजाक बनाता था। जानते हो कुबड़ किसको निकलती है? पता है? जो लोग मंदिरों का खाते हैं उनकी पेट में कुबड़ निकलती है। जो धर्म का पैसा खाते हैं, जो ट्रस्ट का पैसा खाते हैं, जो लोग निर्माल्य भक्षण करते हैं, जो देवशास्त्र गुरु के द्वारा समर्पित द्रव्य को खाते हैं, अगले जन्म में उनकी पीठ में कुबड़ रख दी जाती है। ध्यान रखिए। इसलिए सब कुछ करना, भूखे मर जाना, दाल रोटी खा के जिंदगी गुजार देना, और ना मिले तो घास की रोटी खा के जीवन गुजारना। लेकिन कभी भी धर्म और धर्मायतनों का धन भक्षण नहीं करना चाहिए, धर्म स्थलों का भक्षण नहीं करना चाहिए। मंदिरों की प्रॉपर्टियों पर कब्जे किए बैठे हैं लोग, बरसों से दुकान लिए बैठे हैं, 20-20, 40-40 रुपया किराया देते हैं। आप सोचिए, धर्म आधा है, आप धर्म का भक्षण कर रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना, ईश्वर जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और ईश्वर जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है। ध्यान रखिए। ये धर्म स्थलों पर कब्जे करना, धर्म स्थलों पर बपौती जमाना, धर्मायतनों का खाना, चढ़ावा खाना, जैन दर्शन में कहा है कि सबसे बड़ा कोई पाप है तो निर्माल्य भक्षण सबसे बड़ा पाप हुआ करता है। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है, अवगुण कर ले हजार। ध्यान, जब तक पुण्य उदय है खूब खा लो पी लो, जिस दिन पाप का उदय आएगा, ध्यान रखना, दाने दाने को आदमी तरस जाया करता है। ध्यान रखिए। कुबड़ निकल आई उस बुढ़िया को। मालिकियत मत करो,
जो दुनिया का मालिक है, हम उसके मालिक कैसे बनेंगे? हम यदि मंदिर की व्यवस्था संभालते हैं तो हम केवल सेवक हैं, सेवक। मैं बहुत से मंदिरों में जाता हूं, नियम लिखे रहते हैं, इस मंदिर में ये नहीं होगा, इस मंदिर में वो नहीं होगा, यहां ये नहीं चढ़ेगा, यहां वो नहीं चढ़ेगा। आदेश से अध्यक्ष, शर्म आती है मुझे, अध्यक्ष आदेश, अध्यक्ष कभी आदेश नहीं करता, ध्यान रखिए। और आदेश करता है तो उसका अध्यक्ष पना ज्यादा देर टिकता भी नहीं है, ध्यान रखिए। कभी भी मंदिरों के बोर्ड पर आदेश और आज्ञा नहीं लिखी जाती, वहां पर तो हाथ जोड़कर निवेदन लिखा जाता है, ध्यान रखिए। भगवान के दरबार में आदेश काम नहीं करते, वहां पर तो हाथ जोड़कर निवेदन काम किया करता है। अरे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी इस देश पर आदेश नहीं चलाते। जब भी दिल्ली दरबार से उतरकर जनता के बीच आते हैं तो उन्हें भी हाथ जोड़कर जनता का निवेदन करना पड़ता है, जनता के हाथ जोड़ना पड़ते हैं। जनता पर हुकूमत नहीं की, तीन लोग के नाथ पर कैसे हुकूमत करोगे? सेवक हैं। सौभाग्यवानो कि ईश्वर ने तुम्हें सेवा करने का मौका प्रदान किया है।